आज की क्लास ब्रिटिश शासन और अर्थव्यवस्था पे आधारित है, जो ये क्लास नंबर 7 है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन 61, भारत में किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये ध्यान आप लोग रखिएगा। कपास वस्त्र उद्योग के कारण अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में औद्योगिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, रेलवे जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक था। रेलवे के विकास में उद्योग को कच्चा माल और बाजार मिल सका था। ब्रिटिश शासन में भारत का व्यापार किसके पक्ष में था? आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है इंग्लैंड के पक्ष में था। इसमें व्यापार का संतुलन ब्रिटेन के पक्ष में ही था। भारत में औद्योगिक विकास में सबसे बड़ा योगदान किस उद्योग का था? आंसर है ऑप्शन बी, कपास उद्योग का सबसे बड़ा योगदान था। कपास उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा आधुनिक उद्योग था। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थापित हुई? आंसर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर में ये जो है स्थापित हुई। 1907 में जमशेदपुर में किसको की स्थापना की गई थी? ब्रिटिश शासन में भारतीय किसानों की स्थिति कैसी हो गई? आंसर है ऑप्शन सी, दयनीय हो गई थी। इसमें भारी कर और नकदी फसलों के कारण किसानों की स्थिति खराब हो गई थी। भारत में जूट उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता जो इसका मुख्य शहर था। जूट उद्योग मुख्यतः कोलकाता के आसपास के केंद्र को बनाया गया था या कोलकाता को बनाया गया। ब्रिटिश शासन में भारत में किस वर्ग का उदय हुआ? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी वर्ग का उदय हुआ, जिसमें मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, जमींदार वर्ग ये सभी थे। ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण नए सामाजिक वर्ग उभर करके आए। ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योग की स्थिति क्या थी? आंसर है ऑप्शन सी, ये जो पतन के कगार पर चले गए थे, भारतीय उद्योग या पतन ही हो गया था। में विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय उद्योगों का पतन हो गया। ब्रिटिश शासन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर हो गई? आंसर है ऑप्शन ए, कृषि पर निर्भर हो गई। उद्योग के पतन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर हो गई। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत किस काल में हुई? आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश काल में जो है आधुनिक उद्योग की शुरुआत की गई। इसमें भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास मुख्यतः ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन में भारत के आर्थिक शोषण का मुख्य माध्यम क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसमें जो है भूमि कर, व्यापार नीति और धन का निकास ये भारत के आर्थिक शोषण का मुख्य माध्यम बना। इसमें जो है भूमि कर, व्यापार नीति और ट्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से भारत का आर्थिक शोषण किया गया। भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? आंसर है ऑप्शन ए, आर.सी. दत्त के द्वारा जो है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई। आर.सी. दत्त जो ब्रिटिश आर्थिक नीति की आलोचना करते हुए यह पुस्तक लिखी। ब्रिटिश शासन में भारत में सबसे अधिक कर किस पर लगाया गया? आंसर है ऑप्शन सी, भूमि पर सबसे ज्यादा कर लगाया गया, जिसमें किसानों से भारी भूमि कर लिया जाता था। भारत में रेलवे का निर्माण मुख्यतः
किसके लिए किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए किया गया। उद्योग के विकास के लिए, व्यापार के लिए और प्रशासन और सेना के आवागमन के लिए किया गया। भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई? आंसर है ऑप्शन ए, 1851 में शुरू की गई। यह जो है 1851 में भारत में पहली टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। भारत में डाक सेवा का आधुनिकीकरण किसके शासन में हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया। इसमें जो है लॉर्ड डलहौजी ने डाक, रेल और टेलीग्राफ सेवाओं का विकास किया। भारत में आधुनिक बंदरगाहों का विकास किसके लिए किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार के लिए किया गया। इसमें जो है ब्रिटिश शासन में व्यापार बढ़ाने के लिए बंदरगाह को विकसित किया गया। ब्रिटिश शासन में भारत के प्रमुख निर्यात में क्या शामिल था? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी था, जिसमें कपास, जूट और चाय ये इनके प्रमुख थे कच्चे माल के रूप में। ब्रिटिश शासन में भारत के प्रमुख आयात क्या थे? आंसर है ऑप्शन ए, मशीन निर्मित वस्तुएं भारत के प्रमुख आयात थे। इंग्लैंड से मशीन से बनी वस्तुएं भारत में आयात की जाती थी। भारत में औद्योगिक मजदूर वर्ग का उदय कब हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश काल में जो है औद्योगिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश काल में हुआ। ब्रिटिश काल में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। किसमें आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई? भारत में औद्योगिक मजदूर वर्ग का उदय कब हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश काल में हुआ। ये रिपीट हो गया है। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? आंसर है ब्रिटिश काल में हुआ। भारत में किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा गया? यानी पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। आंसर है ऑप्शन कानपुर। वस्त्र उद्योग के कारण कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र उद्योग के लिए। ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योगों के पतन का परिमाण या परिणाम क्या हुआ? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, जिसमें बेरोजगारी हुई, गरीबी हुई और कृषि पर निर्भरता यानी कृषि का पतन होने लगा। उद्योग के पतन से बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। भारत में आधुनिक इस्पात उद्योग की शुरुआत किस वर्ष हुई? आंसर है ऑप्शन ए, 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा उद्योग इस्पात की शुरुआत की गई। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से ये कंपनी खोली गई जमशेदजी टाटा के द्वारा। ब्रिटिश शासन में भारत की आर्थिक नीति किसके हित में थी? आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड के हित में थी। भारत में जूट उद्योग का विकास किस कारण हुआ? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के कारण हुआ। कच्चे माल की उपलब्धता, विदेशी मांग, बंदरगाह की निकटता, इसी कारण जो इसका विकास काफी तेजी से हुआ। ब्रिटिश शासन में भारत में किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा मिला? आंसर है ऑप्शन बी, नगदी फसल कृषि को बढ़ावा मिला। इसमें कपास, जूट, नील जैसी नगदी फसलों को बढ़ावा दिया गया। ब्रिटिश शासन में भारत के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा क्या थी? आंसर है ऑप्शन सी, औपनिवेशिक नीति जो है ये सबसे बड़ी बाधा बनी। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति ने भारत के आर्थिक विकास को रोक रखा।
ब्रिटिश शासन में भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, कृषि प्रधान था। उद्योगों के पतन के कारण भारत जो है कृषि प्रधान बन गया। ब्रिटिश शासन में भारत के उद्योगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, रोजगार था। उद्योग का विकास मुख्यतः ब्रिटिश हितों के लिए किया गया था। ब्रिटिश शासन में भारत की आर्थिक समस्या का मुख्य कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसमें इन सभी कारणों से भारत की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। ब्रिटिश शासन में भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की बन गई? आंसर है ऑप्शन बी, आश्रित बन गई। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी बन गई? आश्रित। ये जो ब्रिटेन पर क्या हो गई? निर्भर हो गई। ब्रिटिश शासन में भारत का औद्योगिक विकास क्यों धीमा था? आंसर है ऑप्शन बी, उपरोक्त सभी के कारण जो है भारत का औद्योगिक विकास धीमा पड़ा। पूंजी की कमी, तकनीकी कमी और औपनिवेशिक नीति, इन सभी के कारण से औद्योगिक विकास क्या पड़ गया? धीमा पड़ गया। ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योगों का मुख्य प्रतिस्पर्धा कौन था? आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड था। इसमें जो है इंग्लैंड के मशीन निर्मित उत्पाद भारतीय उद्योगों के लिए चुनौती बन गए। ब्रिटिश शासन में भारत का मुख्य निर्यात बंदरगाह कौन सा था? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी थे। ये तीनों जो है ब्रिटिश शासन में भारत के मुख्य बंदरगाह थे, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योगों का सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, कारीगरों को सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। जो कुटीर उद्योग के पतन से कारीगर सबसे अधिक प्रभावित हो गए। ब्रिटिश शासन में भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी था। आर्थिक शोषण, कर नीति, धन निकासन में ब्रिटिश आर्थिक नीति से भारत में गरीबी बढ़ गई। ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान क्या था? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी था। उद्योग का पतन, कृषि संकट और गरीबी। ब्रिटिश शासन के कारण ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो गई। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक शोषण और अविकास का प्रमुख प्रभाव था। ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण किया और विकास को बाधित कर दिया। इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चंस हुए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इनका आंसर जो है आप कमेंट करके बताएं तथा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।